हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के पेपर 8 कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, तो आप इन्हें अच्छे से जरूर तैयार करें। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? तो आजकल ईमेल का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, तो आपको बताना है इस ईमेल सेवा की खोज किसने की थी। वार्क ने, जॉन अल्बर्ट ने, जॉन कैरी ने, सबीर भाटिया ने। फ्री ईमेल सेवा की खोज इनमें से किसने की? तो आपका सही जवाब होगा सबीर भाटिया। सबीर भाटिया एक भारतीय हैं और इन्होंने ही फ्री ईमेल सेवा की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल एक प्रोग्राम है। एक्सेल किस टाइप का प्रोग्राम है? डेटाबेस, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रेजेंटेशन। तो इनमें से इस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसमें हमें कुछ इस प्रकार की स्प्रेडशीट दिखाई देती है, जिसमें बहुत से कॉलम और रोज होते हैं। तो इस टाइप की जो सॉफ्टवेयर है वो एमएस ऑफिस का, वो कहलाता है एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द क्या कहलाते हैं? फ्लॉप, फॉर्मवेयर, फ्लेम या फिर फायरवॉल। इंटरनेट पर जो भी अपशब्द या बैड वर्ड हम लिखते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है फ्लेम, FLAME। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में स्टोरेज डिवाइस है, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन है? डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, उपर्युक्त सभी। अर्थात हम किस डिवाइस में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इनमें से डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी स्टोरेज डिवाइस है, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में परस्पर लाइव बातचीत को क्या कहते हैं? हम लोग व्हाट्सएप पर और बहुत से दूसरे ऐप पर बातचीत करते हैं, तो इस बातचीत को क्या कहा जाता है? इंटरफेस, वेबसाइट, गोफर, चैटिंग। तो इस बातचीत को हम चैटिंग करते हैं, जिसमें हम टाइप करके या फिर वॉइस के थ्रू अपनी बात को भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज की भाषा क्या होती है या वेब पेज को किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? पास्कल, लो लेवल, HTML या फिर इनमें से कोई नहीं। वेब पेज की भाषा होती है HTML। HTML। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये है HTML का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पैम शब्द संबंधित है। स्पैम वर्ड, स्पैम का संबंध किससे होता है? खेल से, क्रिकेट से, कंप्यूटर से या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो इसका संबंध कंप्यूटर से है। स्पैम हम कहते हैं किसी ऐसी फाइल को जो हमारे लिए हार्मफुल हो। कंप्यूटर पर जो भी फाइल हमारे लिए हार्मफुल होती है उसे हम स्पैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का फुल फॉर्म बताना है। वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब्स, वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड और वेब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www का आविष्कार किसने किया? मॉरिशस, जॉन अल्बर्ट, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बैबेज। इनमें से www का आविष्कार किसने किया है? तो आपका सही जवाब होगा www के आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इंटरनेट है। इंटरनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? लैन, मैन, वैन या फिर सभी। तो इंटरनेट वैन का उदाहरण है। तो आप लोग को याद रखना है, वैन का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, और इसका एग्जांपल है इंटरनेट। तो इंटरनेट एक प्रकार का वाइड एरिया नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAL का पूरा नाम क्या होगा कंप्यूटर में? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कॉम्पैक्ट ऑडियो लाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग। तो कैल का ये तीनों ही फुल फॉर्म है, तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग। इंटरनेट पर जो भी सूचना हम प्राप्त करते हैं, जैसे मान लेते हैं हमने एक सॉन्ग प्राप्त किया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं डाउनलोडिंग। जो कुछ भी हम अपने फोन में ट्रांसफर करेंगे वो सब कुछ डाउनलोडिंग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है। संवाद अर्थात डायलॉग जो भी रिसीव कर रहा है वो उसका अर्थ किस आधार पर लगाते हैं? अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, या फिर इनमें से सभी। तो ये सभी ही पॉइंट सही हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाला उसका अर्थ अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर ही लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। दूरस्थ शिक्षा में उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ शिक्षा का मतलब ऑनलाइन टीचिंग में। ऑनलाइन टीचिंग के लिए हमें उपग्रह की जरूरत पड़ती है। उपग्रह का जरूरत पड़ती है इंटरनेट के लिए। तो जब हम इंटरनेट के माध्यम से टीचिंग करते हैं तो ये दूरस्थ शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपग्रह द्वारा संचालित होते हैं। इनमें से कौन उपग्रह के द्वारा संचालित होते हैं? वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट, या फिर सभी। तो इनमें से सभी, इंटरनेट, दूरदर्शन, उपग्रह के द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कॉमर्स क्या है? आजकल हम ई कॉमर्स कंपनियों के बारे में बहुत सुनते हैं। ई कॉमर्स कंपनी, जैसे ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट, जैसे दूसरी कंपनी है स्नैपडील, एक है अमेजॉन। ये सभी ई कॉमर्स कंपनियां हैं। तो इन सब का कार्य होता है वस्तुओं का क्रय और विक्रय, खरीदना और बेचना, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से। तो जब हम इंटरनेट पर उत्पादों को खरीदते और बेचते हैं तो ये कहलाती हैं ई कॉमर्स कंपनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन इनमें से कौन है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग इनमें से किससे हो सकता है? टेलीविजन से, वीडियो टेक्स्ट से, उपग्रह से, या फिर इनमें से सभी से। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हम इनमें से सभी से कर सकते हैं। टेलीविजन से कर सकते हैं, वीडियो टेक्स्ट से कर सकते हैं, उपग्रह से कर सकते हैं। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें एक साथ वीडियो के माध्यम से कई लोग बात करते हैं। जब हम कई लोगों को वीडियो कॉल एक साथ लगाते हैं तो स्क्रीन पर हमें सभी एक साथ दिखाई देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई। इस तरीके की बातचीत को हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे टाइम को बचाती है और बहुत कम समय में हम बहुत ज्यादा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? दृश्य, श्रव्य, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, क्योंकि इससे हमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई कुछ भी नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन दृश्य उपभाग नहीं है? इनमें से कौन दृश्य उपभाग नहीं आता है? इंटरनेट, कंप्यूटर, वीडियो, रेडियो। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा दृश्य उपभाग नहीं होता है। तो दृश्य नहीं है अर्थात जिसमें हमें चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो सही जवाब होगा रेडियो। रेडियो में हमें दिखाई नहीं बल्कि सुनाई देता है, इसलिए यह श्रव्य उपभाग माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है। ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग किसमें होता है? कक्षा को नियंत्रित करने में, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाने में, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में, या फिर इनमें से सभी में। ओवरहेड प्रोजेक्टर इन सभी कार्यों को करने में उपयोगी है। तो सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा माइनिंग का क्या अर्थ है? आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन, आंकड़ों का मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं। डेटा माइनिंग का तात्पर्य होता है आंकड़ों का खनन, आंकड़ों को सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसें कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, या फिर 8। टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइसें 3 प्रकार की होती हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए।
आप इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर चेन्नई में? दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर ये दिल्ली में स्थापित है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ब दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डेस्कटॉप वर्सेटाइल डिस्क, डिकोडिंग वर्सेटाइल डिस्क या फिर इनमें से कोई नहीं। डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट के एप्लीकेशन के क्षेत्र हैं, अर्थात इंटरनेट का उपयोग किस किस क्षेत्र में होता है? शिक्षा में, सामाजिक नेटवर्किंग में, मनोरंजन में, इनमें से सभी में। तो इन सभी क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग होता है। तो इस प्रकार से हमने सॉल्व किया कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और तैयार कर लें, क्योंकि ये सभी पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी डेली आने वाली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे।